ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने मूल सेवा के बारे में बताया है। मूल सेवा मतलब क्या है? बाप की याद में रहना और दूसरों की याद दिलाना। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। दूसरा, बाबा ने कल की ही मुरली को आगे किया है। कल भी बाबा ने कहा था कि अपने चेक करो मेरे अंदर कौन कौन से गुण आए हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। आज भी बाबा वही कह रहा है कि चेक करो। और खास बात आज बाबा ने कही है कि अगर किसी में चोरी करने की आदत है, कुछ छिपाने की आदत है, तो ये बहुत गंदी आदत है। उस पर भी हम गहराई में जाने वाले हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि इस समय सब आर्फन के हैं। आर्फन किसको कहा जाता है? अनाथ, मतलब किसको कहा जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। खान पान के लिए भी बाबा ने कहा, खान पान जो हमारा भविष्य में देवी देवताओं का, वही खान पान अभी हमें करना है। और दूसरा, बाबा ने आज स्थूल सर्विस, भोजन बनाने, भोजन खाने, ये सब में मेहनत लगती है। बाबा ने कहा याद में क्या मेहनत लगती है? आत्मा समझने में क्या? एक्चुअली मूल चीज है आत्मा समझने की बात, उसी में ही अक्सर करके फेल होते हैं। सबसे बड़े से बड़ी ऊंची सेवा के बारे में भी बाबा ने आज कहा हुआ है, उस पर भी जाएंगे। और खास वरदान के ऊपर, क्योंकि वरदान में बाबा ने कहा ना कि शरीर की व्याधियां तो आएंगी, लेकिन एक है व्याधि आना और दूसरा हिल जाना, तो उसके भी गहराई में जाएंगे। शुरू करेंगे मूल सेवा की है क्या है। तो कई लोग अगर सेवा को बोलोगे तो कोई बोलेगा पानी पिलाना, कोई बोलेगा खाना खिलाना, भूखे को खाना खिला दो, बड़ी सेवा है। कोई बोलेगा अंधे को रास्ता बता दो, बड़ी सेवा है। तो अनेक प्रकार से लोग अनेक सेवाओं के बारे में बताएंगे। भगवान क्या कहता है? मूल सेवा है बाप की याद में रहना, अर्थात परमात्मा की, और दूसरों को उसकी याद दिलाना। पहले भी बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि किसी को परमात्मा का सत्य परिचय दे देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो किसी को अगर बाबा की याद दिलाना और उनकी याद में रहना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए देखो, जो भाई बहनें, अभी नुमा शाम होता है, अमृत वेला होता है, मुरली क्लास होता है, जो भाई बहनें ये सेवा कर रहे हैं मतलब लोगों को याद दिला रहे हैं, नुमा शाम में जुड़ो, अमृत बेला में जुड़ो, मुरली क्लास में जुड़ो, ये सेवा है। उनके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाबा कहता है एक दो को याद दिलाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। कई भाई बहनें अपने अभिमान में रहते हैं। आज बाबा ने देह अभिमान की भी बात की। अभिमान तो रुलाता है ना। तो अभिमान बस ऐसा नहीं है कि हम इनको क्यों याद दिलाएं। एक्चुअली मुझे अगर ये ज्ञान मिला, मैं आत्मा अगर अमृत बेला जुड़ती हूँ, मैं आत्मा अगर नुमा शाम करती हूँ, मैं आत्मा अगर मुरली क्लास में जुड़ती हूँ, करती हूँ, सेंटर जाती हूँ, तो मेरा फर्ज है दूसरों को याद दिलाना, उनको भी वहां तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। तो हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। और अगर किसी आत्मा का कल्याण हो गया उनका परिचय देने से, तो आपका कितना बड़ा खाता हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, ये मूल सेवा बाबा कहते हैं। ये सेवा को करनी चाहिए। बाबा ने तो आज इतना तक कहा कि घर में आपके नौकर चाकर हैं, झाड़ू वाले आते हैं, पोछा वाले आते हैं, काम वाली आती है, क्या करना है? सबको बाबा का परिचय देना है। ये सेवा है, छोटी सेवा नहीं है। और हम सब ये सेवा करते हैं। देखो, हम आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल बड़ौदा में थे तो वहाँ भी जो हमारे आउट हाउस में रहते थे, पास पड़ोस में
खास करके कोविड के टाइम सबको बुला करके कोर्स करवा दिया। हाँ, थोड़े दिन तक आउट हाउस वाले वो भाई आए भी थे सेंटर पे, ठीक है, आए ना आए वो उनके भाग्य की बात। यहाँ भी अभी मैं पहले भी मैं मथुरा में था, तो उस टाइम में भी वो जो रहते थे, खास करके वो बहन और उनके भाई, वो लोग आते थे, और वो तो माउंट आबू भी गए थे, और अभी यहाँ भी आए हैं। तो जो रहते हैं वो अभी संडे संडे मुरली क्लास आते हैं, राजयोग भी सिखा दिया। अब आपने उनका परिचय दे दिया, अब आगे उनका भाग्य कैसा है ये वो जाने, हमें क्या करना है, उनको बता देना है। उनका भाग्य होगा तो जगेगा, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा कोई भी देखो, कोई ना कोई तो आपके आसपास आते ही आते हैं। बाबा ने कहा अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की, सबकी सेवा करनी। जो खुद के कनेक्शन में आते हैं उन सबको शिक्षा देनी, किसी को छोड़ना नहीं है ना। और साथ साथ बाबा ने जो आज कहा, अगर किसी में चोरी की आदत है, कहा जाता है ना, छोटी चोरी की आदत है, बड़ी चोरी की आदत है, कक चोर सो लख का चोर। आज बाबा ने तो इतना भी कहा, कोई यज्ञ में किसी का मन करता है, हम रखा है, चलो उठा के खा ले। हमने देखा बहुत भाई बहने वहां जाते हैं, किचन में जाते हैं, माउंट आबू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे बाप का है, सब कुछ है, खास करके बहनें, तो वहां जा करके वो उठा लेती है। बाबा ने कहा एक कख का चोर सो लख का चोर। देखिए, आप पूछ लो ना, वहां कोई ना कोई तो निमित्त होगा ना, उनको एक बार बता दो। मुझे याद है एक बार हम गए थे, तो हमें कुछ मिर्ची या नींबू कुछ चाहिए था, कुछ दिक्कत हो रही थी किसी को, मतलब जी में चलता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो भाई को पूछा, वो भाई बोला अरे ले लो भैया, बाबा का है, अपना है, मना तो कोई करता नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, पूछना है। लोभ के बस बाबा ने कहा, भूख लगी छिपा कर बगैर पूछे कुछ खा लिया, ये भी तो खराब आदत है, इस आदत से बचो। और बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के समान ट्रस्टी बनो। ब्रह्मा बाप कितना ट्रस्टी बना, सोचो शुरू में जब ब्रह्मा बाप के अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा को आदेश दिया कि तुम अब सब कुछ समेट करके इसी कार्य में लग जाओ। सोचो तो कितने सारे उनके जो रिलेटिव्स थे, मित्र संबंधी थे, उन्होंने सोचा दादा को क्या हो गया, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस छोड़ करके इसमें चले गए। लेकिन आज्ञा किसकी थी, है ना। तो देखो आज ये कि कहां से कहां पहुंच गया। तो बाबा कहता है कि ये गंदी आदत भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा चक्कर को फिराओ, सर्विस करके दूसरों को भी आप समान बनाओ, और मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ करके याद करो। एक्चुअली सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब अपने कार्य व्यवहार में जाते हैं या कहीं मिलते हैं या आते जाते हैं, तो हमारी जो शरीरों को देखने की आदत है, मेल होगा तो मेल दिखाई देगा, फीमेल होगा तो फीमेल दिखाई देगा। बाबा कहता है इस याद को पक्का करो। पक्का करो मतलब अगर मेल भी देखो या फीमेल भी देखो, उस टाइम ये संकल्प है कि आत्मा बहुत खूबसूरत इस शरीर के अंदर बैठी, ये संकल्प आना चाहिए। अब ये संकल्प आएगा मतलब आत्मिक स्थिति होगी, तो परमात्मा याद आएगा, परमात्मा याद आएगा तो जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कटेंगे। बाबा ने कहा चेक करो हम कहाँ तक ये सर्विस करते हैं। बाबा ने तो आज इतना भी कहा, ये भी संकल्प करो क्यों ना मैं इनसे जास्ती सर्विस करूं, इनसे जास्ती याद की यात्री में दौड़ी पहनूं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का राजभाग लेने के लिए। बाकी तो दूसरे धर्म वाली ढेरों आत्माएं हैं, सब थोड़ी सत्युग में जाने वाले, हम जाने वाले हैं। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं, तो फिर हम देवता बनने वाले हैं, तो हमारा रहन सहन खान पान बोल चाल सब देवी देवताओं जैसा होना चाहिए। बुद्धि इधर उधर नहीं जानी, माया है बुद्धि इधर उधर भटकाएगी लेकिन हमें भटकने नहीं देना है। बाबा ने कहा सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, बाकी तो सब परम धाम में चले जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा स्थूल सेवा स्थूल सेवा करना, भोजन बनाना,
भोजन खाना, ये सब में बाबा कहता है मेहनत है। सबसे कम मेहनत क्या है? आत्मा समझने में सबसे कम मेहनत है। जबकि देखा जाए तो अक्सर करके पाया गया है कि लोगों को स्थूल सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन याद करने को दे दो, भट्ठी है, किसी को बोल दो 4 घंटा बैठ जाए, जमाई लेते रहेंगे, नहीं, वो फिर कोई ना कोई सेवा को याद करेंगे, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता इसमें। बाबा क्या कहता है? याद करने की मेहनत करो, आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी, इस बात को पक्का करो। ये सारी शिक्षाएं बाबा आकर के कब देता है? जब विनाश का समय आता है। बाबा ने कहा देखो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, हल है, दुखधाम है। अब हमें इसको भूल करके सुखधाम जानना है। तो जो भगवान परमात्मा ईश्वर गॉड अल्लाह हमें सुखधाम ले जा रहा है, उसको बड़े प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा तुम्हारी जो चोरी की आदत है उस पर बाबा ने कहा क्यों होनी चाहिए? तुम तो जेल में जाकर के भी ज्ञान सुनाते हो, जो चोरी करते हैं उनको तो भी सुनाते हो। अब जेल में भी देखो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये पाप कर्म कब होते हैं? जब हमारा कुछ 30 सेकंड का एक ट्रिगर होता है, 30 सेकंड के आप 20 सेकंड भी बोलो। अब उस टाइम पे अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहा, गुस्सा आया और कोई ना कोई कांड कर बैठे। आप देखो अगर कोई 30 सेकंड तक रुक जाए कोई इस तरह के कर्म करने के लिए, तो आगे वो करेगा नहीं। इसलिए कहते हैं लोग कि अगर क्रोध आए, गुस्सा आए तो पानी पी लो 2 घूंट, ओम शांति बोल लो 4 बार, है ना, लंबी लंबी गहरी सांसें ले लो। ये टालने के तरीके हैं। बाबा ने आज फिर से कहा अगर कोई अवगुण है तो बाबा को सुना दो, दान में दे दो। इसलिए क्या कहा जाता है? दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, दान दे करके फिर वापस नहीं लेना है ना। बाबा ने कहा तुमको अगर देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए। बगैर सेवा किए मेवा मिल नहीं सकता है, तो मेहनत करना चाहिए। ब्रह्मा बाप की तरह खुद भी सब कुछ त्याग दिया। जो बच्ची थी ना निर्मल शांता दादी, उनकी लौकिक बच्ची थी, उनको भी त्याग करा दिया, छोड़ दिया उन्होंने, ससुराल से शादी हो गई थी। तो कहने का भावार्थ है कि जब उनको निश्चय हुआ तो फिर सबको परिचय दे दिया। इसलिए हमें सबको परिचय देना है। केवल देवी देवताओं के आगे जाकर के खाली गाने से कुछ नहीं होगा। नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहता है अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक सेवा करते हैं। आज बाबा ने भंडारी भोली दादी जो भंडारा का संभालती थी उनको याद किया। कितना याद है, कितनी सेवा करती थी, तो पुण्य का खाता जमा होता है। एक्चुअली जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, उनको पुण्य का खाता बहुत जमा होता है। तो वो हमें करना है। आज बाबा ने भूतों की भी बात की, तो सबसे बड़ा भूत हमको सबको पता है देहाभिमान है, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा कोई भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ तो क्या होगा? उस दिन कहा था हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। तो जो आत्मा खाएगी उनका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। हमने शिवानी बहन का अनुभव सुना ना कि माता जी जब उनकी भोजन बनाती थी तो ये संकल्प करती थी कि इनको ज्ञान मिल जाए, सत्य परिचय मिल जाए, ये ईश्वर थोड़ा अटेंशन दे, तो मिल गया। बाबा कहते बाकी खाली गाने से कुछ नहीं हुआ। प्रभु मैं पड़ी शरण तेरी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा वो जो भूत होते हैं, अशुद्ध आत्मा होते हैं, तो कोई कोई तंग करती है। 5 भूत तो तुमको 2500 सालों से तंग कर रहे हैं, तो अब उन भूतों से दूर जाना है, सतयुग जाना है। वहां यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी होंगे, और यहाँ यथा रानी प्रजा सबको भूत लगा हुआ है। कौन सा? 5 विकारों को। तो उस भूत को छोड़ना है हमें। देह अभिमान आएगा तो हमारी रिजल्ट खराब हो जाएगी, तो वैसा नहीं करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो क्या करना है हमें? मुख्य सेवा देनी है, बाप को याद करने की और दूसरों को याद दिलाना है। सबसे बड़ी सेवा है। चोरी नहीं करनी है, कोई चीज बाबा से छिपानी नहीं। कोई कमी कमजोरी है तो बाबा को बता देना है। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों को दान देना।
विजय प्राप्त करनी है। आज का वरदान है बाबा का, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। देखिए, एक तो क्या है, शरीर की व्याधि आना, बीमारी आना, वो तो आती ही है। एक होता है कि बीमारी आई और हिल गए। व्याधि आना बाबा ने कहा भावी है, लेकिन स्थिति हमारे हिले ना हिले ये किसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखो, वही बीमारी किसी को आएगी तो कुछ नहीं होता, और किसी को आएगी, किसी को आप देखो 99 बुखार होगा, पूरा घर सिर पे उठा लेगा, हाय मुझे बुखार, हाय मुझे बुखार, हाय मुझे बुखार। किसी को 101 भी होगा ना, क्यों नहीं करेगा। तो ऐसे छोटी मोटी व्याधियां आती हैं, बड़ी भी व्याधि आए तो व्याधि आना और चिल्लाना मतलब बंधन युक्त की निशानी। और जो व्याधि के चिंतन से मुक्त रहते हैं, स्वचिंतन करते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक। व्याधि आते हुए भी हमें शुभ चिंतक बन शुभ चिंतन करना है ना। शुभ चिंतन नहीं करेंगे तो शुभ चिंतक नहीं बन पाएंगे, तो देखना। बाबा ने कहा प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। प्रकृति मतलब शरीर, ये 5 तत्वों से बना है ना, तो प्रकृति है। इसलिए बाबा ने कहा बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। तो वो बंधन मुक्त का हमें अभ्यास करना है। देखो, एक है परिस्थिति जो आई है, बीमारी के रूप में आई, और एक हमारी स्थिति। अगर हमारी स्थिति ऊंची होगी तो परिस्थिति अपने आप दब जाएगी। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अगर स्नेह है तो पहाड़ भी पानी बन जाएगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।